Hello everyone, क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है फैक्टराइज। फैक्टराइज फाइंड आउट करना है। यहाँ पे दिया गया है क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी डिग्री 3 दिया गया है। इट मीन्स हमें फैक्टर कितने फाइंड आउट करने हैं, 3 फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। क्लियर है। यदि पावर 2 होता है यानी डिग्री 2 होता तो हमें 2 फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते, जबकि यहाँ पे डिग्री 3 दिया गया यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है तो हमें फाइंड आउट करना है 3 फैक्टर्स। क्लियर है। 3 फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए एट फर्स्ट हम किसको देखते हैं, कांस्टेंट टर्म को, जिसमें दिया गया है 5। यानी 5 यदि कांस्टेंट टर्म है जो कि कांस्टेंट वैल्यू है 5, तो 5 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, 1 एंड 5। ये तो क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, एक टर्म हम मान लेंगे कि अ फैक्टर बी x+1, एक फैक्टर ऐसा आएगा जो कि इस टर्म को पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देगा। तो हम लिख लेंगे लेट अ फैक्टर बी x+1, जिसका जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे तो x+1 इक्वल 0 इक्वल हो जाएगा x इक्वल -1। यानी x के स्थान पे हम क्या करेंगे, 1 -1 रखेंगे बाय द ट्रायल मेथड। पहले ट्रायल मेथड से यदि हम -1 रखकर आंसर 0 ला देते हैं तो इट मीन्स x+1 क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हमें मिल जाएगा। ठीक है। तो पॉलिनोमियल लिखेंगे, सो द पॉलिनोमियल x इक्वल है x³ -3x² -9x -5। अब x के स्थान पे कितना रखना है, -1। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 होल क्यूब -3 इंटू -1² -9 इंटू -1 -5। -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे -1, और -3 का -3, और यहाँ पे -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो +1। तो -3 से +1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3 आ जाएगा। -1 इंटू -1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, +9 1 जा 9 -5। अब यहाँ देखेंगे कि पॉजिटिव +9 है, +9 लिख लेंगे। नेगेटिव जो है -1 -3 और -5 तीनों जुड़ जाएगा, आंसर क्या आएगा, -5 3 8 +1 9 यानी -9। +9 से -9 क्रॉस आउट हो जाएगा तो ये आएगा 0। इट मीन्स जो हमारा x+1 जो फैक्टर हमने माना है, x+1 वह फैक्टर है पॉलिनोमियल px का। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस x+1 इज अ फैक्टर। हमें जानकारी हो गया कि x+1 जो है पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब क्या करेंगे, जो फैक्टर है उसे हम पॉलिनोमियल को बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड डिवाइड कर देंगे, जिससे हमें मिलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से 2 एक्स्ट्रा फैक्टर हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमें कितने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, 3 फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो लिखेंगे x+1 पॉलिनोमियल है x³ -3x² -9x -5। अब जबकि हमने बताया है कि x का टेबल हम कितने टाइम पढ़ेंगे कि x³ आए, तो सीधा सीधा फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड करने का कंडीशन आप जानते हैं कि x³ में x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बेस इक्वल है, डिवीज़न का कंडीशन है। तो पावर को क्या कर देते हैं माइनस, इट मीन्स हो जाएगा x3 -1, इट मीन्स हो जाएगा x²। यानी x² एज ए क्वेश्चन रखा जाएगा। x² में x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा x³, फिर x² से +1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो +x² आएगा। माइनस के समय सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है सब्ट्रैक्शन के समय। जहाँ पे प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस, और सेम वैल्यू होने के कारण और अपोजिट साइन होने के कारण ये क्रॉस आउट हो जाएंगे। दोनों निगेटिव हैं, जुड़ जाएंगे तो -3 और -1 जुड़ जाएगा तो -4x², और जितने भी टर्म्स हैं वो लिख लिए जाएंगे -9x, और ये हो जाएगा -5। अब हमें फर्स्ट टर्म यानी -4x² x का टेबल पढ़ के लाना है। तो -4x² में x से डिवाइड कर देंगे। जब x से डिवाइड कर देंगे तो इसमें से एक x कट जाएगा यानी सिंगल x बचेगा, यानी -4x आएगा, जिसको कि हम एज ए क्वेश्चन रख देंगे। तो -4x का टेबल x टाइम पढ़ेंगे तो आएगा -4x², और फिर -4x से सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4x इंटू हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा -4x।
किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आता है। सब्ट्रैक्शन के समय सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस, ये क्रॉस आउट हो जाएंगे। ये होगा एक पॉजिटिव एक निगेटिव, यानी बड़ा इंटीजर यदि नेगेटिव होता है तो आंसर भी क्या आता है नेगेटिव। -9 में से +4 माइनस कर देंगे तो -5x हो जाएगा और रिमेनिंग टर्म दिया गया -5। अब फर्स्ट टर्म हमें लाना है x का टेबल पढ़ के, यानी x का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे कि -5x आ जाए, तो -5x में x से डिवाइड कर देंगे तो x से x कट जाएगा, -5 बच जाएगा, -5 को एज ए क्वोशन रख देंगे तो ये आ जाएगा आपका -5x। फिर -5 से +1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5। ये सब्ट्रैक्शन के समय सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्रॉस आउट हो जाएंगे, सेम वैल्यू यानी 0 आंसर आ जाएगा। इट मीन्स ये फैक्टर है, जबकि हम ऑलरेडी इसको फाइंड आउट कर चुके हैं। हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से 2 एक्स्ट्रा फैक्टर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में टर्म आपको बताया गया कि फर्स्ट जो टर्म है उसमें कांस्टेंट जो होता है उससे कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे कितना है 1 1 और -5 कितना हो जाएगा -5, यानी मिड टर्म को 2 ऐसे भाग में डिवाइड करना है कि प्लस माइनस करने पर क्या आ जाएगा -4x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर -5 आ जाए। तो यहाँ देखेंगे -4x को स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट में तो -5x और +1x आ जाएगा, यानी -5 में से +1 माइनस कर देंगे तो -4 आ जाएगा और -5 को +1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5 आ जाएगा। अब हमारे पास 2 एक्स्ट्रा टर्म्स आ गए, यानी 4 टर्म्स हो गए, यानी 2 का पेयर बनाएंगे और जो कॉमन होगा उसे आउट कर लेंगे। इन दोनों में कॉमन x है, x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x, फिर -5 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं +1 और यदि +1 कॉमन लेंगे तो x -5 ब्रैकेट में आ जाएगा। जो कॉमन होगा उसे एक ब्रैकेट में लिख देंगे x +1 एक ब्रैकेट में, और जो कॉमन होगा उसे सिंगल टाइम x -5 क्या हो जाएगा x -5, ये हो जाएगा हमारे पास तीसरा फैक्टर। तो हमने एक फैक्टर तो ऑलरेडी फाइंड आउट किया है x +1 और दूसरा फैक्टर ये है x +1, तीसरा फैक्टर हो जाएगा x -5। तो लिख देंगे सो द 3 फैक्टर्स आर x +1 एंड x -5। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।